समीख्यः समीख्यः समी सप्तमी के एक वचन, क्या पंचमी के एक वचन। क्या प्रकथने धातु है, सम सब पूर्वक क्या प्रत्यय धातु से कहा का अनुवृत्ति है, कर्मणि का भी अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय प्रश का अधिकार है। संपूर्वात ख्याय धातु कर्मणि उपपदे कह प्रत्यय भवति। कर्मवाचक मने द्वितीयांत उपपद में रहते हुए सुबंत, द्वितीयांत सुबंत पद में रहते हुए समसर्ख्या धातु से क प्रत्यय हो जाएगा। गाम संचष्टे, गौवों को सम्यक प्रकार से गिनता है। कितनी गाय हैं पूछा किसी ने, तो सम्यक प्रकार से गिन के बता रहा है, उसको कहेंगे गो संख्या। भेड़ों को गिन के बता रहा है तो अभिसंख्या। इधर से बच्चों को गिना रहा है तो बाल संख्या। कोई भी द्वितीयांत पद में रहनी चाहिए। गो अम है, सब जगह ख्याय धातु है, ख्या धातु से क्या हो गया का बच गया, कित्वा धातु लोप इटिचर है ना, संख्या बना। हम लुक कर दो, गो संख्या स्वायत्पत्ति गो संख्या अभिसंख्या इत्यादि रूप बनते हैं। गौओं को गिनने वाला, भेड़ों को गिनने वाला इत्यादि अर्थ है। गापोष्टक गापोष्टक गापोह षष्ठी का द्विवचन, टक प्रथमा का एक वचन। पंचम अर्थ में षष्ठी है, गा धातु और पा धातु से टक प्रत्यय करना। पंचमी होना चाहिए था, पंचम अर्थ में षष्ठी का प्रयोग हुआ। गाश्च पाश्च यदि गापौ तो यह यदि इतर समास होगा। अनुवृत्तीय कर्मणि का धातु प्रत्यय परश्च का प्रत्यय अभी तक आया था, यहाँ उसके बाद के सर क्या कर दिया, टक प्रत्यय करो। टक में भी क्या बचेगा, ओ ही बचेगा। टक भी कित है, का भी कित है, लेकिन का और टक में अंतर क्या, फिर टित। वहाँ का प्रत्यय करने से अदंत स्त्रीलिंग में प्रयोग करोगे तो टाप होगा वहाँ, या टित होने से गीप होगा, टिट ढाने से गीप प्रत्यय हो जाएगा। ये फर्क है, इसलिए प्रत्यांतर कर दिया। कर्मणि धातु प्रत्यय का अधिकार है। कर्मणि उपपदे गा पा इत्येताभ्याम धातुभ्याम तक प्रत्यय भवति। कर्मवाचक उपपद में रहते हुए गा पाए दो धातुओं से टक प्रत्यय हो जाता है। शक्रंगायति, गई शब्द धातु, गई का गा हो गया है, गई शब्द से शक्रम गायति, माने शक्र में इंद्र, ये ईश्वर, उसके संबंधी स्तुति करता है, गायन करता है, ये अर्थ है। शक्रगः बनेगा, शक्र अम गई, यहाँ होगा टक प्रत्यय। तो गय को पहले आग बनाना पड़ेगा, गय को पहले क्या करना पड़ेगा, आ। कौन करेगा, आदेश उपदेश अशिति, फिर आ का लोप होगा। गय के आगा लोप हो जाएगा, कित्वात आ तो लोप इटिचा, तब गह बन गया। हम लोप कर दिया, आपने मिला दिया तो स्वाद पत्ते होकर के रूप बन जाता है शक्रगः। साम गायती थी सामगः, इसी प्रकार से स्त्री हो तो शक्रगी, इंद्र की स्तुति करने वाली औरत, शाम को गाने वाली जो औरत, सामगी बनता है। पा धातु का दृष्टांत दे रहे, सुराम पिबती, दारू को पीने वाला, सुरापह, सुरापह बनेगा। गाम पिबती थी, सुराम पिबती थी, सुरापह। शीधुम पिबती थी, शीधुपह। सुरा अम पा धातु से, पा पाने धातु से क्या हो गया, टक प्रत्यय, टक में अ बचा, सुरा अम पा और रहेगा, कितना आ का लोप होगा, उधर प्राच्य संज्ञा होने से शुभलुक हो गया, सुरा और प बच गया, सुरा प स्वात्पत्ति करो, सुरापह। एवमेव शीधुपह,
शीधुपः। शीधु मने ईख का रस, गन्ने का रस, गन्ने का रस को पीने वाला शीधुपः। स्त्रीलिंग में ले जाएंगे तो सुरापी, दारू पीने वाली, और गन्ने का रस को पीने वाली शीधुपी बनेगा। डाणे से नीप हुआ, नीप घी के पढ़ते हुए आकार कैसे जैसे लोप कर दो, मिला दो तो बन जाता है। हरतेर अनुद्यमने अच, हरतेर अनुद्यमने अच, हरते है पंचमी के एक वचन, अनुद्यमने सप्तमी के एक वचन, अच प्रथमा का एक वचन। अनुद्यमने में नैतत्व समास है, न उद्यमनम यदि अनुद्यमनम, तस्मिन् अनुद्यमने बनेगा, नैतत्व समास हुआ। अनुवृत्ति पूर्व कर्मणि का अने प्रत्यांतर हो गया, ऐसा प्रत्येक अनुवृत्ति नहीं होगी, किंतु धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। अनुद्यमनम माने पुरुषार्थन कार्य असंपादन, अनुद्यमन उद्यमन में प्रयास करना, पुरुषार्थ करना, और अनुद्यमन में बिना पुरुषार्थ के ही कार्य का संपादन नहीं, पुरुषार्थे न कार्य असंपादन, पुरुषार्थ के द्वारा कार्य संपादन नहीं करता, किंतु कैसे करेगा फिर वो उपदेश देने वाला है, करने वाला नहीं है। कार्य का संपादन तो होना पड़ेगा ना, बिना पुरुषार्थ के कैसे होगा? दूसरे से तो कराएगा भाई, दूसरे से कराएगा ना, उसका काम यही होता है। और लेकिन यह अर्थ दूसरे में जब उपपद पर निर्भर होगा, लेकिन अर्थ शब्दार्थ तो ऐसा है, इन उपपद जो प्रयोग कर रहा हूँ, कर्म क्या प्रयोग कर रहा हूँ उस पर निर्भर है। देखिए हरतेर धातु अनुद्यमने अर्थे वर्तमानात् कर्मणि पदे अच प्रत्यय भवति। हरणे धातु है, हरण करना, ले जाना, चुरा लेना आदि अर्थ में है। वह भी अनुद्यमने बिना पुरुषार्थ किए ही, पुरुषार्थ पर प्रयास किए बिना ही जो हरण कर जे भाग को प्राप्त कर ले, इस अर्थ में विद्यमान कर्म के उच्चावाची के पद में रहते हुए अच प्रत्यय हो गया। अच कर से क्या है? टाप होगा, गीप नहीं होगा। अब अच प्रत्यय और का प्रत्यय ये दोनों क्या होता है? टाप करेगा। अण पहले आपने किया कर्मणि अण, कई सूत्रों अण, और ये जो टक किए थे आप, इन दोनों में क्या होता है? गीप होता है। ये फर्क समझ लेना। यहाँ भागम हरतीति, भाग हरह, अपने हिस्से को ले जाने वाला, बिना पुरुषार्थ की ही, पुरुषार्थ के बिना कार्य संपादन कर लिया, अपने भाग को ले गया। ये करते हैं ना, और क्या चूहे वगैरह क्या करते हैं? अपने अपने भाग ले जाते हैं। आप देखते रह जाएंगे, अपने उठा के ले जाएंगे, अपने भाग ले जाने का काम है। रिक्त हरह, रिक्त माने धन, धन को ले जाने वाला। अंश हरह, अपना हिस्सा को ले जाने वाला। भारम हरति, भागम हरति, रिक्तम हरति, अंशम हरति, ऐसे विग्रह वाक्य होगा। सब जगह क्या हो गया? अच प्रत्यय। भाग अम ह्री अच, रिक्त अम ह्री अच, अंश अम ह्री अच रहेगा। अकार बच गया, चकार हलंत से लोप हो गया। अकार के प्रत्यय वे सार्धातुक आर्धातुक यो हो, तो अकार का क्या करेंगे हम? आर्धातुकम शेषः, सूत्र से आर्धातु संज्ञा कर दूंगा, तब सार्धातुक आर्धातुक से ह्री को गुण हो गया। गुण क्या होगा? अकार गुण होगा। वो कैसे होगा? उरंड्र प्रसर पर होकर के अर्र आदेश हो जाएगा। हर अम बन गया, मिला दो तो भाग हर इत्यादि बन जाएगा, सब लुप करके। वयसी च, वयसी च, वयसी सप्तमी का एक वचन, च वे दो पद है। अनुवृत्ति पुरुष से हरते का और अच का, अनुद्यमन का अनुवृत्ति नहीं करेंगे। यहाँ कुत्ता उद्यमन करके कर रहा है, उसका उद्यमन है। यहाँ कर्मणि
का भी अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यप्रशक अधिकार है। हरदेर धातु कर्मणि उपदे वयसी गम्यमाने अच प्रत्यय भवती। फिर हरणे धातु से अच प्रत्यय होगा कर्मणि उपद में रहते हुए, जब समस्पद के द्वारा आयु गम्यमान हो तो आयु गम्यमान हो जाए। दृष्टांत से देखिए, अस्ति हरः श्वा, अस्ति हरति इति, अस्ति हर, अस्ति अस्तिनी अस्तिनी, नपुंसकलिंग है ना, द्वितीय के वचन में क्या बनेगा? अस्ति ही बनेगा। अस्ति अस्तिनी अस्तिनी। हड्डी को ले जाने लायक हो गया कुत्ता, मैंने इतना उम्र हो गया उस कुत्ते का हड्डी चबाने लायक हो गया। जब तक चबाने लायक नहीं रहेगा तो सूंघ के छोड़ देंगे, वो पास में भी नहीं जाएंगे, हड्डी को दे के भाग जाएंगे। उम्र होता है तो हड्डी को ले जाएंगे, उसको चबा डालेंगे। हड्डी ले जाने लगते समझ में आता है जवान हो गया। जवान हो जब होता है तभी ऐसा होता है, बच्चा में नहीं कर सकता। इसलिए अस्थिहर श्वाक जा कुत्ता, कवचहर, कवच को कवचम हरति इति कवचहर। कवच का हरण का मतलब क्या? कवच का धारण करने वाला। क्षत्रियों के लिए उम्र होता है 12 से 16, इस बीच में वर्म संस्कार होता है। एक संस्कार है, ये जो उपनयन संस्कार होता है, क्षत्रिय अतिरिक्त संस्कार है वर्म संस्कार। वर्म संस्कार में उसको कवच पहनाया जाता है और सिखाया जाता है ऐसे पहनना हो ताकि तुम्हें लड़ना है। उसके बाद से उसको तलवार लड़ना चलाना सिखाया जाता है, वर्म संस्कार। ता संस्कार योग्य उम्र वाला हो गया बालक के कहने का अभिप्राय हुआ। वयोवाचक हो गए ना, आयु मालूम हो रहा है। वर्म हरण कर रहा है, कवच को हरण करा का मतलब है कवच को धारण कर रहा है, ऐसे जो क्षत्रिय कुमार अर्थ कर दिया। 12 साल से ऊपर का हो गया, ये तात्पर्य है। नीचे लिखा भी हिंदी वाले ने, कुत्ते की हड्डी ले जाने से उसकी अवस्था की प्रतीति हो रही है, अर्थात वह मांस खाने योग्य हो गया है। यहाँ भी दूसरे में भी क्षत्रिय के कवच धारण करने से उसकी अवस्था की प्रतीति हो रही है, अर्थात वह कवच धारण करने योग्य हो गया, उतने उम्र का हो गया, उम्र का बोधक बन जाता है, ये वयोवाचक बन जाता है। आंगी ताच्छील्य, आंगी ताच्छील्य, आंगी सप्तमी के एक वचन, ताच्छील्य भी सप्तमी के एक वचन। अनुवृत्ति है हरते का, अच का, कर्मणि का, इन तीन का अनुवृत्ति, धातु प्रत्यय तीन का अधिकार है। तच्छीलस्य भाव इति ताच्छील्यम, गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य से शय हो गया, शय होने से आदिवृत्ति होकर के ताच्छील्य, तच्छील, तत्शील, तदस्य, तच्छीलम अस्य। विग्रह क्या करेंगे? तत्शीलम अस्य, वह है स्वभाव इसका, तच्छील कहेंगे। शील के शकार को क्या हो गया? छोटी छ हो गया, अतिरिक्तकार को स्तोषनाश्चु छ हो गया, तच्छीला बना। तच्छीलस्य भाव, उसका जो भाव, धर्म, स्वभाव, ये बताने के लिए क्या करेंगे? शय। तच्छीला यह रहेगा, उस यह के प्रति आदि वृद्धि व ताच्छील, अकार के सिच्च से अकार का लोप, ताच्छील्य फिर बन जाता है, माने तत्स्वभावता इत्यर्थः। अर्थ है ताच्छील्य गम्यमान है, आंग पूर्वाद ह्रीदातो कर्मणि उपपदे अच प्रत्यय भवति, वह उसका स्वभाव है, ऐसा अर्थ गम्यमान हो तो आंग पूरक ह्री धातु से क्या करना है? कर्मणि उपपदे पर रहते हुए अच प्रत्यय कर देना है। फलानी आहरती, न फलानी आहर्तुम शीलम अस्य, आंग उपसर्ग से ही शीलम अस्य अर्थ मालूम हो गया, आंग के अर्थ विशेष होता है, इसलिए आंगी कहना सूत्रकार ने
आंग आते ही ह्री से ये मालूम हो जाए आहरण करने के स्वभाव, आहरण करने का स्वभाव, ये इसलिए हरति बोल दिया, नहीं तो क्या कहना चाहिए, हर्तुम शीलम अस्य, फलों को हरण करना, खाने के लिए तैयार हो जाना है स्वभाव जिसका, उसको कहते हैं हम फलाहरः। फला फलानी फल शस, फल शस रहेगा और आंग उपसर्गपूर्वक ह्री धातु से अच्छ प्रत्यय हो गया, फल शस ह्री अवचा, प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुक कर दो, फल ह्री और हो गया, तो आर्धातुकम शेषः अच के कार का अर्ध संज्ञा करेंगे, सार्धातुक आर्धातुक से री को गुण करूंगा, अकार, अकार गुण जब होगा तो रण प्रसार पर होकर के अर्रादेश हुआ तो मिला दो, रूप बनेगा फलाहरः, आंग उपसर्ग है ना यहाँ, फलाहरः, फला आंग के पीछे क्या है, अक्का सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, फलाहरः। पुष्पाणि हरति या पुष्पाणि हर्तुम शीलम अस्य इति, पुष्पा, हाँ ऐसे भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, फल शस पुष्प शस आ ह्री अच, ये रूप बन जाए, पूर्वत कार्य होकर के पुष्पाहरः, फलों को लाने के स्वभाव वाला, पुष्पों को लाने के स्वभाव वाला इत्यादि अर्थ हो जाएगा। अर्हः, अर्हः, अर्ह पंचमी के एक वचन, अनुवृत्ति है अच का, कर्मणि इसका भी अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय प्रचय का अधिकार है, अर्थ अर्ह पूजायाम धातु है, अर्ह क्या है, पूजायाम धातु, अस्मात् धातु कर्मणि उपपदे अच प्रत्यय भवति, इस धातु से कर्मणि वाचक पद में रहते हुए अच प्रत्यय हो जाता है, पूजाम अर्हति, पूजाम अर्हति, अर्थात पूजा के योग्य है ये, पूजा अम अर्ह धातु से अच प्रत्यय हो गया, पूजा अम अच रह गया, अच के अ बचा, पूजा अम अर्ह और अ है, तब हमको क्या करेंगे, सुपधातु प्रातिपदिक लुक कर दिया, पूजा अर्ह अ बच गया, पूजा अर्ह अ बच गया, अकसन दीर्घ करके आकार मिला देंगे, पूजा र, फिर पूजा र स्त्रीत्व कक्षा में टाप कर दिया, स्त्रीत्व कक्षा में ये सब टाबंद का दृष्टांत दे रहे हैं यहाँ, देखो अण प्रत्यय या टक प्रत्यय न होने से यहाँ पर टिड्ढाने से गीप नहीं हुआ, किंतु अच्छ होने से अथवा क प्रत्यय विषय में क्या होता है, टाप हो जाता है स्त्रीत्व कक्षा में, इसे स्त्री दृष्टांति दे रहे स्त्रीलिंग वाला, पूजा रहा, गंधा रहा, मात्रा रहा, आदरा रहा इति, सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करने योग्य है, माला रहा, माला डालने योग्य है, शादी करने योग्य हो गई लड़की, माला तभी तो डालेंगे ना, ऐसे पहले भी डाला जा सकता है भाई, कोई प्राइज जीत गए तो माला डाल के सम्मान करते कि नहीं करते, स्कूल वगैरह में भी माला डाल देते, शादी में थोड़ा माला डाला जाएगा, वहाँ तो होता ही है, यानी योग्य अर्थ में लाएंगे तो उससे ले लिया, माला डालने योग्य है, आदरारा आधर के योग्य है, ये अर्थ हो जाएगा। स्तंभकर्णयोः रमि जपोः, स्तंभकर्णयोः रमि जपोः, स्तंभकर्णयोः सप्तमी का द्विवचन, रमि जपोयोः षष्ठी का द्विवचन, दोनों में इतर समास है, स्तंभश्च कर्णश्च स्तंभकर्णौ तयोः स्तंभकर्णयोः, रमी च जप च, ऐसे हलंत लेना पड़ेगा, रमिश्च जप च तिरमि जपो तयो ही तिरमि जपो, उभयत्र इतर समास हुआ है, अनुवृत्ति आ रही है अच्छ का, सुपी उसकी भी अनुवृत्ति ले लो, धातु प्रत्यय प्रचय का अधिकार है, स्तंभ कर्ण इत्येतयोः सुबन्तयोः रूपोदयोः यथासंख्यम
रमा जपैत्येताभ्याम धातुभ्याम अच प्रत्ययो भवति। यथासंख्य मनुदेश समानाम लगा दिया कि उपपद भी दो है, धातु भी दो है। यहाँ भी पंचम अर्थ में षष्ठी कर दिया गया, षष्ठी के द्विवचन है। और तो धातु से होगा ना, रम धातु से परे प्रत्यय होता है, जप धातु से परे, उनके स्थान में थोड़ी करना है। षष्ठ्यर्थ विवक्षित नहीं है, पंचम अर्थ विवक्षित है, अतएव पंचम अर्थ में षष्ठी कहा जाएगा। स्तंभे रमते, स्तंभे रमः, पहले विचार आ चुका है। ये स्तंभ किसको कहते हैं? हाँ, हाथी जो खाता है ना घास, घास को मोटा बना देते हैं ना, जो गोल गोल करके, हाँ घास की जो है रस्सी जैसे बना देते हैं ताकि उसे पकड़ लेगा वो। अब एक घास दो, दो घास दो तो उसके सूंड में पकड़ में नहीं आएगा, इसे गोल करके उसको मोटा सा बना देते हैं ताकि उसे पकड़ा देते हैं, वो आराम से पकड़े मुंह में डाल लेता है, उसी में रमण करता है। अतः स्तंभ एक घास का जाति विशेष बोल रहे हैं हिंदी वाले। स्तंभ एक क्या है? घास, ये जाति विशेष मान के लीजिए। उसके बीच में घूमने में बड़ा आनंद आता है हाथी को, उसी में रमण करता है, उस घास के पीछे घूमते रहेगा, उसे पड़ा रहेगा, खेलते रहेगा। जैसे भैंस को पानी मिल जाए घुस जाएगी और अपना वहीं घूमती रहेगी, वहीं सोती रहेगी, वहाँ आएगी नहीं बाहर। वैसे हिंदी वाले कह रहे हैं स्तंभ घास को कहते हैं, जो घास में घूमने से सुख माने वह स्तंभे रमा है। हाथी विशेषतया घूमने पर ही सुखी रहता है, इसे हाथी को स्तंभे रमा रूढ़ी रूप से कहते हैं। कर्णे जपति, कर्णे जपः, यह सप्तमी का आलुक हुआ था ना, इसलिए पहले आलुक उत्तर प्रकरण में आया था, स्तंभे रमा सप्तमी अलुक हो जाता है। कर्णे जपः, कौन है? चमचा, चुगलखोर, कान में फूंकता है जाकर चुपचाप, वो ऐसा ऐसा, ये आरती में नहीं आया, वो कर लिया, ऐसे कर दिया, जाके महंतों के मंडलेश्वरों के कोठारियों के कान फूंकने वाला चमचा, सब कर्णे जप बोलते संस्कृत में, पिशुना भी बोलते हैं कर्णे जपः। हलदंतात सप्तम्याः सूत्र है, हलदंतात सप्तम्याः, उसरे सब क्या थे? दोनों ही स्तंभ और कर्ण अदंत है, उससे पर में सप्तमी का अलुक हो गया। हलदंता सप्तम्या दिया, हाँ वो भी हो जाएगा, क्योंकि कृत्य कृत प्रत्यय पर में है ही है, तत्पर समास कर रहे हो आप। स्तंभे रमते, उपपदम अतिंग से तत्पर समास हो रहा है ना, यहाँ पर उपपदम अतिंग से जो है उपसमास हो रहा है। नियम क्या बताया था? वो नियम में थोड़ा स्वरूप में अंतर है, जब बताया था ना पहले, गतिकार उपपदानाम कृत भी समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ति, मैंने उपसर्ग बोल दिया था, गलत बोल दिया था, थोड़ा सुधार लेना उसको। गतिकार उपपदानाम कृत भी सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ति है। गति कारक उपपदानाम, उपपदानाम कृद्भि सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ति है। कृत का योग में भी आप उस से भी कर सकते हैं, तत्पुरुष कृति बहुलम से। इस नियम के आधार पर जो है कृत का योग में आप पहले से समास कर देंगे, तत्पर समास, समास करने से उसी सूत्र के द्वारा सप्तमी का अलुक हो जाएगा। शमे धातोः संजायाम, शमे धातोः संजायाम, शमी सप्तमी के एक वचन, धातोः पंचमी के एक वचन, संजायाम सप्तमी के एक वचन। शमी जो है कैसे सप्तमी हो गया? शम एक अव्यय है, अव्यय से सप्तमी लुक हो जाना चाहिए। कैसे श्रवण हो रहा है?
तब हम क्या करेंगे, शम अभ्य से हम नहीं करेंगे, सप्तमी यहाँ लाएंगे। शम को अनुकरण करो, अनुकरण करके शम अव्यय की प्रासंज्ञा हो जाएगा दोबारा। किसी भी अव्यय को आप सुबंध प्रयोग करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, अनुकरण करना पड़ेगा। अनुकरण किया को अर्थवान शब्द स्वरूप माना जाएगा। अर्थ प्रातिपदिका, प्रातिगम से अर्थधातु और प्रत्यय, प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगा। अब सप्तमी लाएंगे हम। शम क्या हो गया, अभी अव्यय नहीं रह गया, अव्यय के सदृश प्रातिपदिक हो गया, अतः सप्तमी विभक्ति रूप चलेगा, शमी रूप बना देंगे। लिख रहे देखो, अत्र शम इत्यव्ययम तस्मात् प्रातिपदिक अनुकरणत्वात्। देखो प्रासंज्ञा कैसे हुई, अनुकरण करने से प्रासंज्ञा हो गया, तो विभक्ति उत्पत्ति सप्तमी विभक्ति आ गई और सप्तमी प्रयोग हो गया शमी। अभी सप्तमी का लुक नहीं होगा क्योंकि पूर्व में क्या है, अव्यय संज्ञा नहीं रह गया, इस अव्यय का अनुकरण है, अव्यय संज्ञा नहीं है, अतः लुक नहीं हुआ। शमी अव्यय उपपदे धातु मात्रा संज्ञायाम विषय अच प्रत्ययो भवति। शम यह अव्यय उपद में रहते हुए कोई भी धातु ले लो आप, धातु मात्रात संज्ञा में क्या हो जाएगा, संज्ञा विषय अच प्रत्ययो भवति। समस्त पद से क्या होना चाहिए, संज्ञा विद्यमान हो तो अच प्रत्यय होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे दृष्टांत, शम करोति इति शंकरः, शिव जी का नाम है इसलिए अच प्रत्यय हो गया। शम भवति इति शंभवः, ये भी नाम है। शम वदति इति संवदः, ये भी नाम है। कल्याण करने वाला शंकर, कल्याण स्वरूप होने वाला संभव, कल्याण की बातों को कहने वाला सदा, उसको संवद नाम रखा जाएगा। संवद हो, उसका अलग भी नाम रहेगा। जैसे आपकी बोलते आचार्य जी हैं, नाम ही आचार्य है क्या, नाम कुछ और रहेगा कि नहीं रहेगा। और आचार्य भी नाम है, ये भी एक विशेषण है, उनकी संज्ञा हो गया। लेकिन कभी कभी भ्रम हो जाता है। एक आदमी आया, उसे पूछा आपका नाम क्या है, उसने कहा मैं महंत कौशिक हूँ। महंत नाम था, उसका टाइटल कौशिक था, सरनेम था कौशिक, महंत नाम है। यदि केवल महंत कहो मैं महंत हूँ, आप कौन है, मैं महंत हूँ, अपने नाम बता रहा है, आप सोचेंगे तुम आकर महंत हो। एक जगह ऐसे आश्रम में गया और उसने कह दिया आप कौन है, मैं महंत हूँ। अब कोठारी नाराज हो गए, अरे कैसी बात कर रहे हो, आप गाय का महंत, कहाँ के महंत हैं आप। तब उसने कहा मेरा नाम है महंत कौशिक। अरे क्या ऐसे कैसे नाम तुम्हारा बाप ने रख दिया, हाँ? नाम रख दिया महंत। भ्रम हो जाता है कई बार। संज्ञा है संवद हो, उसका नाम पड़ा, लेकिन असली नाम उसका कुछ और होगा। अधिकरणे शेते है, अधिकरणे शेते है, अधिकरणे सप्तमी के एक वचन, शेते है पंचमी के एक वचन, दो पद है। अनुवृत्ति आ रही है अच सुपी इन दो का, और धातु प्रत्यय प्रच का अधिकार, तीनों का अधिकार चल रहा है। अधिकरणे सुबंते उपपदे, सप्तम्यंत जो है सुबंत उपपद में रहते हुए शींग धातु, शींग किस अर्थ में होता है, स्वप्ने सोनार्थ में, धातु से अच प्रत्यय भवति, अच प्रत्यय हो जाएगा। खे शेते इति खाशयः, आकाश में सोता है, आकाश में भी सोते हैं कोई, कौन है, चमगादड़, वो आकाश में उल्टा लटक के सो जाता है ना चमगादड़। किसी चीज़ में पकड़ लेगा, पैर से चिपक जाए, पैर चिपक जाते ही, जैसे पेड़ का डाली भी है तो पैर से चिपका देगा और नीचे लटके सोते रहेगा, गिरेगा नहीं। बड़े विचित्र। इसी लोग तो खेत चरा होते थे, आकाश में भी चलते थे। खेत शय भी होते हैं, जब चल सकते तो सो भी सकते हैं आकाश में, वो तो सिद्धि की बात है।
खे शेतेति खाशय, आकाश में सोने वाला। हिंदी वाले लिख दिया इसलिए पक्षी विशेष का नाम है। गर्ते शेतेति गर्तशय, गड्ढे में ही सोने वाला, गड्ढा बना करके उसमें सोने वाला। कई जानवर होते हैं, खोदते हैं, खोद के अंदर जाके बैठते हैं। कुत्ते के उम्र में ऐसे करता है कुत्ता भी। एक उम्र आता है ना, करीब 6-7 महीने का होता है, तो वो कुत्ता क्या करता है, गड्ढा खोदते, मिट्टी खोदता है और उसके अंदर दबा करके अपने शरीर को बैठता है। और कुत्ते से भी ज़्यादा स्वभाव कुतिया का होता है, गरमाने लगती है ना, धीरे धीरे उम्र में आने लगती है, तब वो ऐसा करती है, गड्ढा खोद के बैठना। गर्ते शयेति गर्तशय, गर्त की, गर्त क्या है यहाँ सप्तमी अंत प्रयोग कर रहे हो उपपद में। गर्तंगी शिंग धातु से अच प्रत्यय हुआ, गर्तगी शी अ बचा, तो प्रासंज्ञा करो, घी को लुक कर दो, फिर गर्त शी अ रहेगा, आर्ध संज्ञा सार्ध गुण होगा, ये अयादेश गर्तशय स्वात्पत्ति कर दो, गर्तशय इत्यादि रूप बनेंगे। चरेष्टः, चरेष्टः, चरे है पंचमी के एक वचन, टहा प्रथमा के एक वचन, दो पद है। अधिकरणे सुपी दोनों का अनुवृत्ति, धातु प्रत्यय प्रश्चय का अधिकार है। चर धातु और अधिकरणे सुबंते उपदे टहा प्रत्यय भवति। चर धातु से अभी तक अच प्रत्यय चल रहा था, पुनः टॉक कर दिया, टॉकर से क्या हो जाएगा टित, टित्तों से तृतीय में गीप हो जाएगा, टिट ढाणे। वास्तविक में क्या हो जाएगा टाप, पहले क्या है ताप हो जा रहा ना, जैसे आपने बनाया अभी खशय पुल्लिंग में, खशया स्त्रीलिंग में टाप होगा, गर्तशय पुल्लिंग, गर्तशया टाप हो जाएगा स्त्रीलिंग में। और ट प्रत्यय इसलिए आप बदल रहे हैं, या टित करते स्त्रीलिंग में गीप हो जाएगा, टिट ढाणे से गीप करने के लिए ट प्रत्यय ला रहे हैं। चर धातु से ट प्रत्यय होगा जब अधिकरण अर्थ में समर्सवंत सप्तम्यंत उपपद में रहते हुए प्रत्यय होता है। कुरुषु चरति, कुरुदेश में घूमने फिरने वाला, तो कुरुचरः, कुरुचरः टा प्रत्यय है, ट का आ बचेगा, टकार की संज्ञा कौन करेगा चुटू, आदर्शम लोप से लोप संज्ञा की सहायता से तस्य लोप सूत्र लोप करेगा, तो बच गया है। कुरु सुप, देश का नाम होने सप्तमी बहुवचन प्रयोग कर दिया, कुरु सुप सप्तमी का बहुवचन, और चर धातु से ट प्रत्यय चर अ बचेगा, सप्तमी लुक कर दो, शुभ धातु प्रातिपदिक। कृत्य समासाश्च, समास किसने किया उपपद मतिंग, वो भी उस नियम लगा करके करना। गतिकारक उपपदानाम कृतभी सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते है, नियम याद रखो, इस नियम से होगा। समास हो जाने से शुभलुक हो गया, शुभलुक होने से रूप बन गया आपका कुरु चर आ बचेगा, मिला देंगे कुरुचर, स्वात्पत्ति पुल्लिंग में कुरुचर। श्रुतवक्षा करेंगे तो कुरुदेश में घूमने फिरने वाली अर्थ करेंगे तो गीप हो जाएगा, गीप का ई बचेगा, कुरुचर ई, आकार के से लोप करो, ई मिला दो, कुरुचरी बनेगा। एवमेव मद्रचरः, मद्रेषु चरति यः सा मद्रचरः, मद्रेषु चरति या सा मद्रचरी बनेगा। स्तंभे रमः कर्णे जपः, स्तंभे रमः कर्णे जप में भी सप्तमी का अलुक हो गया। खाशय खे से भी बन जाएगा अलुक पक्ष है। तत्पुरुष कृति बहुलम, तत्पुरुष कृति बहुलम, बाढ़कात होता है ना, कहीं नित्य लोप हो जाएगा, कहीं नहीं भी हो गया लुक, दोनों बन जाएंगे। इसलिए विलय बनाने में कोई दोष नहीं, बाढ़कात लुक नहीं हुआ वहाँ, यहाँ लुक कर दिया खाशया में। भिक्षा सेनादायेषु च, भिक्षा सेनादायेषु च, भिक्षा सेनादायेषु सप्तमी बहुवचन,
च बे दो पद है। पहला पद में इतरेतुन समास है, भिक्षा च सेना च आदाय, आंसपूर्वक है, आदाय च इति भिक्षासनादायाः तेषु भिक्षासनादायेषु, इस प्रकार से समास वर्ग बनता है। पूर्व सूत्र पुरानुवृत्ति आ रही, चेष्टा चरेष्टा सुपी का भी अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यपरश का अधिकार है। भिक्षा सेना आदाय इत्येतेषु शब्देषु उपपदेषु चर धातु तः प्रत्यय भवति, इनके उपपद में रहते हुए चर धातु से तः प्रत्यय हो। हाँ लेबंत है, त्वा को ल्यप अभी हो जाता है, इसलिए आदाय च बोला ना वहां पर, आदायश्च नहीं बोला, आदाय च। भिक्षा च सेना च, ये तो अट्टा बनते है, सु तो लोप हो गया है, आदाय लेबंत वसु अभिलुक हो गया। इस विग्रह वाक्य में इस तरह से विग्रह वाक्य करना पड़ा। भिक्षया चरती थी, भिक्षाचरत, भिक्षा के हेतु घूमता फिरता है। भिक्षा निमित्त कारण है घूमने का, नहीं तो बैठ के ध्यान करने वाला है, कहीं आता जाता नहीं, भिक्षा के निमित्त से केवल इधर उधर जाता है, उसे कहेंगे भिक्षया चरती थी। नहीं नहीं, तृतीय हेतु निमित्त, निमित्त कारण बता रहे हैं, चर के प्रति निमित्त कारण है, निमित्त कारण बताए हेतु सूत्र लगेगा ना, तृतीय हो जाएगी। भिक्षया चरती भिक्षाचर, पहले हिंदी में बोलने के लिए नहीं बोलेंगे, भिक्षा के हेतु, के लिए नहीं बोलेंगे, भिक्षा के हेतु या भिक्षा के निमित्त से, ये कहो तृतीया हो जाती है। सेनाचर, सेना के निमित्त से घूमता है, सेनाचर, सेनया चरती। पूर्व सूत्र में आपने देखा था सप्तम्यंत लिया ना, वहाँ यहाँ पर सप्ताह अधिकरण का अनुवृत्ति थी, इसलिए अलग सूत्र बनाना पड़ा। यहाँ अधिकरण व्युत्पत्ति नहीं करना है, यहाँ तृतीया करनी है। उपपद में क्या लेना है? तृतीया, अतएव अलग सूत्र बनाना पड़ा। आदाय चरह, लेकर घूमता फिरता है, गुथड़ी वगैरह कमंडू कोई ना कोई साथ में बोलना पड़े, उसको लेके घूमता फिरता है। आदाय में क्या है? लेकर अर्थ होता है, चरित्र मैंने घूमता है। हाँ, सेना के निमित्त से घूम रहा है, नहीं तो अपने घर बैठेगा ना। अब सेना में तो ड्यूटी में है तो क्या करेगा, उसको डाल दे, जाओ उधर घूमो, देखो गश्त लगाओ। सीमा पर क्या होता है, बंदूक लेके घूमते रहना पड़ता है। सेना के निमित्त से वो घूम रहा है, और वर्दी उतार दिया तो अब घूमेगा क्या, घर में सोएगा खा पी। पुरोवग्रतो अग्रेषु सरते है, पुरोवग्रतो अग्रेषु सरते है, पुरोवग्रतो अग्रेषु सप्तमी के बहुवचन, सरते है पंचमी के एक वचन दो पद है। पुरश्च अग्रतश्च अग्रेच इति पुरोवग्रतो अग्रह तेषु इतरेतर विद्युन समास हुआ। पुरस्य अव्यय, अग्रतस्वी अव्यय तसल प्रत्यांत, और अग्रे सप्तम्यंत का अनुकरण कर दिया, इसलिए सप्तमी का अलुक हो जाएगा। अनुकरण कर पाणी ने विधान कर दिया ना, नहीं तो आज सप्तम्यंत अधिकरण को ले लेते, सप्तमी लुक हो जाता, बावड़कात लुक होता तब भी। इन सूत्र में स्वयं पाणी ने सप्तम्यंत को ग्रहण कर लिया है, अतः उसका अनुकरण ही प्रयोग होने से सप्तम्यंत अनुकरण करके प्रयोग किया, अतएव यथावत रहेगा, लुक नहीं होगा। पुरस अग्रतस अग्रे इत्येतेषु उपपदेषु श्री धातु तः प्रत्ययो भवति। सरते में श्रीगतौ धातु, उसे क्या होगा, ट का अनुवृत्ति चल रहा है, अतः ट प्रत्यय होगा। ट धातु हो, ट का अनुवृत्ति धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार था, इसलिए वो कह दिया गया। उदाहरण है पुरः सरति, पुरः सरति आगे चलने वाला, पुरा मने अग्रे आगे, सब एक ही है, आगे चलने वाला। अग्रतः सरति, इसलिए अग्रतः सरह,
अवे है ना वो अग्रता, तसल प्रत्यांत। अतः अग्रतः सरह, बरोबर एक पद बन गया। इतना ही फल है उस पर अव्यय का, इसके साथ अब एक पद बन जाए। समास का एक भी फल है ना, एक पद होना, एक स्वर बन जाना। अब उसको अलग अव्यय नहीं बोलेंगे, वो इस पद का एक अवयव हो गया, पद का अवयव हो गया, हिस्सा हो गया वो। अग्रेसरः सब एक ही अर्थ, आगे जाने वाला, आगे चलने वाला। सर्ते की अनुवृत्ति अगले सूत्र में भी जा रहा है। पूर्वे कर्तरी, पूर्वे कर्तरी, पूर्वे सप्तमी के एक वचन, कर्तरी सप्तमी के एक वचन, दो पद है। अनुवृत्ति आ रही है पुरुष से सर्ते का और चरेष्टा से टा का अनुवृत्ति है। सुपी का भी अधिकार चल रहा है, धातु प्रत्यप्रश्च का भी अधिकार चल रहा है। आज कर रहे हैं कर्तृवाचिनी पूर्व सुबंध उपपदे श्री धातु टह प्रत्युभवती। कर्तृवाचिनी पूर्व सुबंधे उपपदे, पूर्वे कर्तरी है ना, पूर्व जो सुबंध है वो कर्तृवाची हो तो उपद में रहते हुए श्री धातु से ट प्रत्यय हो जाता है। पूर्व सरति, ये प्रथमा देखो, पूर्व सरति। अभी तक आपने क्या देखा था, कर्मणि अधिकरणे सप्तमी और तृतीया देखे थे, अब यहाँ लाए प्रथमा को, कर्तरी कह दिया। प्रथमांत होना चाहिए पूर्व पद विग्रह वाक्य में। अव्यय होने के नाते उसका कोई विभक्ति तो लाओगे नहीं, अब पद तो दिखाने के लिए सु लाना पड़ता है। नियम क्या बताए थे, सु लाया जा सकता है केवल पदत्व संपादन करने के लिए। अतः पूरा सु रख सकते हो और लुक हो जाएगा, रूप बन जाएगा। कर्तृवाचिनी पूर्व संबंध उपपदे श्री धातु ट प्रत्युभवती। पूर्वे को सुपी के साथ विशेष निश्चय भाव कर दिया। देखो पूर्व सुबंते, सुपी जो आया है ना, पूर्वे के साथ जोड़ दिया। पूर्व सरती, पूर्व सरह, पूर्व सरती, पहला सरकने वाला, सबसे पहले सरकने वाले का नाम पूर्व सरह। अमृताय सरती थी, अमृत सरह, हाँ चतुर्थी भी ले सकते हैं ना, लेकिन अमृतः बोलना पड़ेगा। प्रथमा की सूत्र कर्तरी में करेगा। पूर्व में सु था ही नहीं होता, अव्यय का सकार था, इसे लोप नहीं हो सकता। पूर्व अव्यय तो है ही नहीं, इसे सु है यहाँ पर, वो सु का लोप करेंगे। विग्रह वाक्य में क्या लिखेंगे, पूर्व सु श्री धातु और ट प्रत्यय। पूर्व सरह तृतीय कक्षा में पूर्वसरी बनेगा, टित्वात गिप हो जाएगा, ढाने से गिप हो जाएगा।